एक को 5 गोली लगी, एक को 4 गोली लगी थी। हाँ तो देखा, मुझे पड़ोसी ने कही कि पार्किंग को फायरिंग हुई है। जब मैं आया यहाँ देखा, एक भाई यहाँ पड़ा हुआ था, एक भाई वहाँ पड़ा हुआ था, दोनों में गोली लगी हुई थी। के जो लोग हैं वो खासा चिंतित हैं, परेशान हैं कि उनके एरिया में, क्योंकि इससे पहले शायद इस एरिया के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। एम्बुलेंस का इंतजार क्या करते हैं हम? हमने अपनी गाड़ी पे अपने साधन पर भिजवाया, मगर लेकर जाओ जल्दी से यहाँ से। हाँ, डॉक्टर ने मर्द घोषित कर दिया दोनों को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं जनपक्ष टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोहनी और ठीक दिल्ली के प्रताप नगर स्थित बॉर्डर पर मौजूद है। ये पूरा एरिया आप देखेंगे प्रताप नगर का सी ब्लॉक पड़ जाता है ये। और इस इलाके में कल एक बेहद हृदयविदारक घटना जो है सामने आ रही है, जहाँ पर 2 लोगों की गोली मारकर जो है उनकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है इस इलाके के अंदर कल 10 से 12 राउंड जो है फायरिंग की गई है। पार्किंग में वो लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। इसी वक्त दो से 4 व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और अचानक फायरिंग कर देते हैं उनके ऊपर। और उनकी जो है बताया जा रहा है जैसे वो अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी जो है डेथ हो जाती है। जहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, एक की, और एक की उम्र 30 साल बताई जा रही है। दोनों जो है एक दोस्त थे, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और शाम के लगभग 7 बजे का वक्त है। आप देखेंगे अभी पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग जो कर रखी थी उसको हटा दी गई है अभी। और आप अंदर में कहूँगा दिखाएंगे तो आपको लगातार जो है इस तरीके से 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है। पूरी आपको मार्किंग दिखाई देगी, पुलिस ने पूरी मार्किंग कर रखी है। और एक व्यक्ति आप देखेंगे यहाँ पर बैठा हुआ था। पहले एक व्यक्ति को गोली मारी गई, उसके बाद जब दूसरे को वो बचने के लिए भागे तो उनको वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ आपको खम्मा दिख रहा होगा एक, उस खम्भे के पास जब वो जाकर बचने का प्रयास करते हैं तो उनको भी वहाँ जाकर गोली मारी जाती है। उसके बाद इलाके में खासा हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जैसे कि आरोप लग रहे हैं, बताया जा रहा है कि जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है वो भी इसी एरिया के आसपास रहने वाले हैं, इन्हीं गलियों के आसपास रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे तो पुलिस ने जो है खुद यहाँ पर सी ब्लॉक प्रताप नगर और 5 तारीख ये मार्किंग यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पर पूरा ये एरिया प्रताप नगर का पड़ जाता है। गोकुलपुरी विधानसभा ये आती है। और यहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर और यूपी और दिल्ली का मामला भी फैल जाता है कई बार। तो कल यहाँ पर यही बात कुछ हद तक नज़र आई थी। हालांकि यूपी पुलिस भी मौके पर आई थी और यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी मौके पर आई थी। खास बात दर्शकों इसमें यह है कि पूरी घटना जो अंजाम दी गई है, महज कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ यूपी पुलिस की चौकी बनी हुई है। परिवार के कुछ सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। आसपास आप देखेंगे लोगों के अंदर खासा इसके बाद जो है दहशत का माहौल है, क्योंकि इस तरह घटना को अंजाम दे देना और 2 व्यक्तियों के इसमें जान चले जाना, और वो भी शाम के 7 बजे के आसपास इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से इस घटना के बाद दहशत होना निश्चित है। क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार। आप कौन लगते हैं इनके? भाई हैं आप। कितने बजे की घटना थी ये? 6:50 7:10 के बीच में। 6:50 की कल शाम की? हाँ जी। तो क्या आपको पता लगा उस टाइम पर? आप क्या मौके पर थे यहाँ पर? मौके पर नहीं था। जब राउंड फायरिंग हुई तो आवाज़ आई मुझे घर पे। मैं खाना खाने गया था जी। मैं आते देखा, मुझे पड़ोसी ने कही कि पार्किंग को फायरिंग हुई है। जब मैं आया यहाँ देखा, एक भाई यहाँ पड़ा हुआ था, एक भाई वहाँ पड़ा हुआ था, दोनों में गोली लगी हुई थी। कितनी गोली आप देख पाए थे? किस हालत, क्या हालत थी? 8-10 राउंड चले थे। जी। क्या नाम था इनका? क्या उम्र थी इनकी? राधे प्रजापति 30 साल। ये आपके भाई थे? राधे भाई का दोस्त था ये। भाई का दोस्त। आपके भाई का क्या नाम है? सुधीर कुमार उर्फ बंटी। बंटी नाम है। 35 साल उम्र। 35 साल उम्र है। तो क्या मतलब अभी किसी मामले को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा था क्या पहले से? किस तरह जो झगड़ा था वो गाली गलौज दी थी, वो सब मैंने समझा दी थी। फिर ये बात है ये गाली 27 तारीख की, इसी 27 तारीख की? ये पिछले महीने की। पिछले महीने की 27 तारीख की आपने सुलटा दिया था वो? हाँ, सुलटा दिया था। फिर इन्होंने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करा, हमारे भाइयों को बंद करवा दिया। इन्होंने पीटा भी। पर लड़ाई के पीछे पीछे जहाँ चौकी है ना, उसके अंदर से आते हैं वहाँ पे, वहाँ लड़ाई झगड़ा किया। हाँ, लड़ाई किया, इनको पीटा, इनको बंद करवा दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। आपके भाई भी को ही पीटा गया और आपके भाई को ही बंद करवा दिया? हाँ, 3 हम 2 भाई थे, एक इसका दोस्त था, सबको बंद करवा दिया। कौन से जेल में? इन्होंने डासना जेल में बताया जाए? एक की तो 2 की तो फौरन मैंने बेल करवा ली थी। अच्छा, आपके भाई थे दोनों? नहीं, एक भाई का दोस्त था, एक छोटा भाई था मेरे सबसे जी। और जो तीसरे दिन बेल हुई थी वो बंटी और सुधीर था, जिसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, तो ये बंटी जो है ये आपके चौथे भाई हैं या आपसे छोटा है? आपसे छोटे हैं जी। तो पहले से मतलब आप कह रहे हैं कि लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो घटना शांत हो गई थी और कुछ शांत करवा दिया था मैंने। तो उसी के संबंध में घटना को अंजाम दिया गया क्या आपको लगता है? बिल्कुल दिया गया। हमारे माँ बाप को गाली दे रहे हैं, हमने शांत भी करवा दिया मामले को। कल शाम को ही? नहीं, 27 तारीख में।
27 तारीख 27 तारीख को शांति करवा दिया उन्होंने मामले को। मैंने कोई बात ना, बाढ़ के बच्चों की बात है, मैं छोड़ो बरक हूँ। जी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इनके साथ लड़ाई झगड़ा करा, इनको बंद करा 751 मुकदमे में। हमारी कोई सुनवाई नहीं करी पुलिस वालों ने बिल्कुल भी। तीनों को ले जाकर बंद कर दिया। 2 को मैं छुटवा लाया, एक भाई के दोस्त को, एक छोटे सबसे छोटे भाई को, और तीसरे दिन मैं छुटा कर लाया डासन जेल से उस भाई को। तो ये जेल से आए हुए कितने दिन हुए थे आपके भाई को? ये क्या नाम है, अभी 3-4 दिन पहले छूटा है वो। 3 दिन के लिए बंद हुआ था। अच्छा, 3 दिन के लिए ही जेल में बंद हुए थे? हाँ, 751 मुकदमा था जी। हमारी कोई सुनवाई नहीं करी इसमें। जी। तो आपको जब जेल से जब आपके भाई आए तो कोई धमकी दी जा रही थी आपको, या आपके घर पे? दी जा रहा था। हमारे भाई साहब ऐसे बैठे हुए थे, कुर्सी इधर की, आए और सीधे भट 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 कर दिया काम उनका। एक यहाँ भाई पड़ा हुआ था, एक वहाँ पड़ा हुआ था सामने। दोनों को हमने अस्पताल पहुँचवाया, एक स्कूटी पे, एक रिक्शे में। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? जीटीवी में। तो एम्बुलेंस कुछ नहीं आ पाई? एम्बुलेंस का फोन, एम्बुलेंस इंतजार क्या करते हैं हम जी। हमने अपनी गाड़ी पे, अपने साधन पे भिजवाया, मगर लेकर जाओ जल्दी से यहाँ से। हाँ, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया दोनों को। एक को 5 गोली लगी, एक को 4 गोली लगी थी। शादी हो गई उनकी क्या? नहीं, अनमैरिड है दोनों ही। जी। जी। तो देखिए, ये पूरा परिवार का बयान था कुछ, और आसपास के लोग भी मौजूद हैं। आप परिवार से जुड़े हुए हैं क्या, या भाई हैं आप भी? परिवार ही समझ लो जी, भाई तो नहीं, परिवार ही समझ लो। साथ से रहते हैं 10 साल से 12 साल से साथ में रहते हैं जी। दोनों व्यवहार दोनों भाइयों का सही था एकदम। किसी से आसपास में, पड़ोस में किसी से कुछ बोलचाल, कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते थे वो। जी। ये दोनों जो बताया जा रहा है जिस तरह के जिन्होंने अंजाम दिया है, ये भी आसपास के रहने वाले हैं। तो आपको जानकारी है इसके बारे में? आसपास के रहने वाले हैं ये, बिल्कुल। तो एक तरह से आपके पड़ोसी हैं ये लोग? पड़ोसी नहीं तो है, नहीं, आसपास के रहने वाले हैं। जी। देखिए, कुछ इलाके के लोग आपस में नहीं बन पा रही थी पुलिस वालों की कि क्या दिल्ली केस है, यूपी पुलिस है, खसरा नंबर, अपना नंबर है। हमारा भाई जो गए, हमको तो कोई देख नहीं रहा, हम इंसाफ तो दे नहीं रहा। बाकी अड़गम सड़क में करके चल रहे हैं जी। तो अभी भी क्या यूपी पुलिस देख रही है इस केस को, कि दिल्ली पुलिस देख रही है? पुलिस देख रही है जी। दिल्ली पुलिस देख रही है। तो उन्होंने बोला है आपको कि हम पकड़ेंगे? और आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक किसी की पकड़े हो गए हैं? अभी तो कोई पकड़ा हो गए हैं, 2 हो गए हैं। 2 पकड़े गए हैं। 2 पकड़े गए हैं इसमें? और पकड़े जाएंगे अभी। जी। हो गए हैं 2 अरेस्ट कर लिए हैं, पकड़ लिए पुलिस वालों ने। 2 पकड़ लिए हैं। उनके क्या नाम है आप बता सकते हैं? मैं ऐसा नाम खोल नहीं नाम सकता, नहीं बता कैमरे पर नहीं दिखा सकता। जो पुलिस कार्रवाई जी वही होगी ना पहले जी। आपको भरोसा है पुलिस पर? अभी तो है, अभी तक तो है चुके हैं, BNS धारा लगा चुके हैं जी। 102 103 लग चुकी है जी। देखिए दर्शकों, ये पूरा जो आप देखा, किसने, लोगों ने खुद बताया कि देखिए सामने CCTV कैमरा भी बाकायदा लगा हुआ है, क्योंकि पार्किंग का पूरा एरिया है, यहाँ पर पार्किंग चलाई जा रही थी। तो ये देखिए, पार्किंग के हिसाब से CCTV कैमरा और अग्निरोधक सामान सारी चीज़ रखी हुई है यहाँ पर, और इसी पार्किंग के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आसपास के जो लोग हैं वो खासा चिंतित हैं, परेशान हैं कि उनके एरिया में, क्योंकि इससे पहले शायद इस एरिया के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया, और पहली बार इस तरह का घटना जो है अंजाम दिया गया, वो भी खुलेआम शाम को आते हैं लोग और यहाँ पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह से पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल है। और चूंकि जिस व्यक्ति की गोली लगी थी उनको इस एरिया के होते हुए रिक्शे और तमाम मोटरसाइकिल के माध्यम से अस्पताल में ले जाया गया था, तो आसपास के लोगों को भी काफ़ी इसके बारे में जानकारियां मिल गई थी। मौके पर कल दिल्ली पुलिस भी आई थी, यूपी पुलिस भी आई थी, लेकिन हालांकि जैसे जानकारी परिवार ने दी है उसके मुताबिक अभी जो है इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस हैंडल कर रही है। हर्ष विहार थाने के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है, और विधायक जो है चौधरी सुरेंद्र कुमार यहाँ से हैं, आम आदमी पार्टी से। आप स्थिति देखिए किस प्रकार जो है लोगों के अंदर एक तरीके से डर का माहौल है। आखिर में लोगों की मांग यही है कि किसी तरीके से इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, जिससे कि ये बाहर ना निकल पाएँ और इस तरह की वारदात को फिर से अंजाम ना दे पाएँ। बड़ा सवाल एक बार यही है कि आखिरकार इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आए, किसने इन्हें हथियार मुहैया करवाया। आखिरकार जब पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर जांच पड़ताल करती है तो इन लोगों के पास हथियार कहां से आ जाते हैं। और महज 500 मीटर की दूरी पर अगर चौकी है तो क्या इससे पहले कोई जांच पड़ताल एरिया के अंदर नहीं की गई थी? क्या कोई पेट्रोलिंग नहीं की जाती है पुलिस की? ये तमाम सवाल हैं, और इन तमाम सवालों का जवाब शायद स्थानीय DCP को और तमाम पुलिस अधिकारियों को देना चाहिए। आप देख